ने कहा व्यास नियतिवाद की स्थापना करते, लेकिन महाभारत में ऐसे 5 भाइयों की कहानी है जिन्होंने एक जो राजा था दुर्योधन 100 भाई था, बहुत बड़ी सेना थी, ऑर्गेनाइज सेना थी, उसको हरा दिया 5 भाइयों ने। ये तो नियति के विरुद्ध, ये नियति के खिलाफ लड़ी। ये नियति थी कि उनको राज्य नहीं मिला, उनको जंगल भेज दिया गया था 5 भाइयों को। उन्हें नियति से हार मान लेनी चाहिए थी, दुर्योधन से लड़ने से पहले ही हार मान लेना चाहिए, लेकिन उनको हराया 5 भाइयों ने। तो नियतिवाद की स्थापना कैसे करते हैं व्यास? मुझे तो पूरा महाभारत की कहानी नियतिवाद के खिलाफ लगता है। मुझे लगता है कि आप नियति शब्द के मानी नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, और चूंकि आपका प्रश्न ऐसा अद्भुत है कि मुझे पूरी महाभारत के 1 लाख श्लोकों को फिर से सुनाना पड़ेगा, और वो संभावना नहीं है फिलहाल। बस छोटी सी बात बता दूं कि किसने ये कहा कि नियति के मानी आपका कर्म करना या न करना है। मैंने क्या आलसीवाद की स्थापना की बात की? मैंने क्या अकर्मण्यता के वाद की स्थापना की बात की? मैंने निष्क्रियतावाद की स्थापना की बात की? मैंने कहा नियतिवाद। एक ही चीज है सर, एक ही चीज है। भाग्य आपको खड़ा कर रहा है और बिठा दे रहा है। देखो, नियति को समझो। जब तुम नियति की फिलॉसफी को समझते हो तो इस बात को याद रखना कि नियति को बहुत सामान्य भाषा में हम बोलते हैं। एक बड़ी आम कहावत होती है, गांव का एकदम आम आदमी भी इसको जानता है। वो कहता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप कितनी बड़ी जबान कैसे हिलेगी? मैं इतनी देर खड़ा कैसे रहूंगा? नहीं होगा ना। समझ रहे मेरी बात को? तो दुर्योधन मारेगा कि मरेगा स्थापित है। अर्जुन लड़े कि ना लड़े ये भी स्थापित है। अर्जुन के चाहने से यदि ऐसा हो रहा होता तो निश्चित रूप से कुछ नहीं होता, कोई युद्ध नहीं होता। वो तो पहले गांडी लग चुका था। सर, आपने किसने कहा? आप मेरी बात को समझो। आप सोचेंगे कैसे? सोचने के लिए आपको कुछ अलग होना पड़ेगा। ध्यान से समझिए। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कर्म एक मूर्खतापूर्ण भ्रम है। वो होता ही नहीं है यदि आप नियतिवाद के सिद्धांत को समझते हैं तो। कर्म मेरे और आपके अहंकार को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। सनातन धर्म के बहुत अधिक विस्तृत नहीं हो पाने के पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो इसका नियतिवाद है। ये समझ पाने में हम अक्षम होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए। अगर व्यास इसे देखो, व्यास ने महाभारत में क्या स्थापित करना चाहा उसे ला करके वो गीता में रखता है, इसीलिए उसे गीता कहता है। इसीलिए कहता है ये मूल दर्शन सुना। 1 लाख श्लोकों में तुम नहीं समझ पाओगे, कितनी बार इसकी स्थापना होगी तो भूल जाओ। पूरी महाभारत की कथा केवल दुर्योधन और अर्जुन की लड़ाई नहीं है। महाभारत का प्रारंभ बहुत पीछे से हो जाता है। उस दिन हो जाता है जिस दिन विश्वामित्र और मेनका के बीच में संयोग होता है। महाभारत वहां से शुरू हो जाती है, हवा में हो जाती है। गंगा पुत्र भीष्म जिस दिन ये कसम लेता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, उस दिन महाभारत प्रारंभ हो जाती है। महाभारत को तुम कहां पे देख रहे हो? तुम फिल्म को वहां देखते हो जहां पर वो पर्दे पे रिलीज होती है। फिल्म तो एक राइटर के दिमाग में पैदा होती है। नियति को समझो। तुम्हारा कुछ भी, जब तुम नियतिवादी हो जाते हो तो तुम कर्म को भूल जाते। कर्म नहीं बंद होता, तुम्हारे अंदर का जो कर्ता भाव है ये समाप्त हो जाता है। शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म को समझने के लिए अकर्ता होना पड़ता है। जब तुम अकर्म में आते हो तभी ब्रह्म समझ में आएगा। जब तक तुम अकर्ता नहीं हुए, कर्ता तो क्षुद्र हुआ ना, अकर्ता क्षुद्र नहीं हुआ, अकर्ता असीमित हो गया। तो नियति, आप जो सोचोगे वो नियति है। अब आप किसी अच्छे ज्योतिषी को जाना, मत बताना कि आपकी कुंडली है, बशर्ते ज्योतिषी अच्छा हो, फ्रॉड नहीं हो। आप कहना ये किसी व्यक्ति की कुंडली है, जरा इसके जीवन के विषय बताइए। वो आपको बताएगा कि आप यूं पैदा हुए, ऐसे हुए, वैसे हुए, वैसे हुए, और आजकल ये व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है। जरा और विद्वान ज्योतिषी रहा तो आपके चेहरे पर वो मारेगा, कहेगा तेरी कुंडली है, ड्रामा क्यों कर रहा है। और ऐसे बेशुमार ज्योतिषी है धरती पर पड़े। ठीक है, उसे कैसे पता लग गया कि आपके जीवन में ये घटेगा? इसलिए पता लग गया क्योंकि आप सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। और गलती से मत समझना
कि इससे तुम्हारे कर्म कम हो जाते हैं, इससे सिर्फ कर्म की पीड़ा कम हो जाती है। देखो मनुष्य का खेल समझो, एक व्यक्ति था, वो बूढ़ा था, 70-72 साल का। उसने चावल का बोरा लिया था और अपने कंधे पे डाला हुआ था, थर 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 धूप में नंगे पैर कांपता जा रहा था। बगल से एक राजकुमार गुजरा, उसको दया, उसने कहा दादा आओ और मेरे रथ पर सवार हो जाओ। बूढ़े ने कहा नहीं नहीं, कहाँ आप कहाँ मैं। उसने कहा चलो तुम थक गए हो, आओ रथ पर सवार हो जाओ। बूढ़ा आया और यूं ही कंधे पे टांगे टांगे वो बोरी बैठा था। तो राजकुमार ने कहा ये क्या कर रहे हो, बोरी तो उतार दो। उसने कहा नहीं नहीं, रथ में वजन बढ़ जाएगा। यही है आपका कर्मवाद। चल रहा है रथ, इसे कहते हैं नियति। समय चलता जा रहा है और तुम उसके साथ चलते चले जा रहे हो। अगर तुम कहो कि पृथ्वी घूमती है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं घूमूं, तुम्हारा इंटरेस्ट से क्या है? भौतिक रूप से तुम परिस्थितियों में बसे हुए हो। केदारनाथ जी के जो नीचे बैठे थे बेचारे, सब कर्म करके सुंदर सुंदर घर बनाए हुए थे। किसी ने सोचा था कि थोड़ी देर बाद नदी आने वाली, उड़ा के ले जाने वाली है, जिसे तुम सामान्य भाषा में परिस्थिति कहते हो। जब तुम इसकी गहराइयों में जाते हो तो नियति बन जाती है। लड़ना अर्जुन का उद्देश्य नहीं, लड़ना दुर्योधन का उद्देश्य नहीं। परिस्थितियां बड़े पीछे से चलना शुरू कर दी। थप्पड़ किसी के गाल पे पड़ा तो यकीन करना कि उस वक्त उसकी कहानी नहीं लिखी गई थी, कहानी बहुत पीछे लिखी गई थी। उस दिन 6 दिन पहले उस व्यक्ति ने किसी एक बेचारी सीधी सादी लड़की को आंख मारा था। उस लड़की ने 2 दिन बाद जाकर के अपने प्रेमी को बताया। 3 दिन बाद उसके प्रेमी ने आखिर उसे ढूंढ निकाला और उसे जूतों से। अब वो कह सकता है अजनबी मुझे क्यों मार रहा है? तो दुर्योधन के साथ जो घटना घटती है वो पीछे निर्धारित हो जाती है। और इसलिए गीता में कृष्ण कहता है कि ये युद्ध हो चुका, तू नहीं मारेगा, ये तो संभव ही नहीं। इनको मरना है, तुझे मारना है, यही सत्य है। तू निमित्त है, मेरे निमित्त तू खड़ा हुआ है। इसलिए नियति को समझो, नहीं समझोगे तो चूक जाओ। तुम्हारा कर्म ही तो तुम्हारा अहंकार है। मैं तो घोर नियतिवादी हूं, लेकिन मैं शायद आपसे ज्यादा कर्म करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे जो करना है वो मुझे करने के लिए बार बार भी बहुत बार मैं प्रयास करता हूं। जैसे कि ये जो सभा होनी थी, गुरु पूर्णिमा के दिन होनी थी, नहीं हुई। फिर बृहस्पतिवार को होनी थी, नहीं हुई। फिर कल सैटरडे को होनी थी। मैं कल आया बड़ी सज धज के साथ कि चलो भाई आज तो लेक्चर होना है। बिना वजह मेरा सारा डेकोरेशन बिगड़ा। यहाँ आने के बाद नहीं हुआ ऐसा। अब आज सडनली स्थापित हो जाता है रात को 1 बजे, मुझे नहीं कल होना है। अब मैं क्या कहूँ साहब, मेरा कर्म तो गुरु पूर्णिमा के दिन से चल रहा था, इनका कर्म तो गुरु पूर्णिमा से, इनका कर्म तो गुरु पूर्णिमा से चल रहा था। सारे कर्म जमीन में गिर गए। न संकल्प में कमी, न कार्य में कमी, न करने वाले में कमी। फिर कहाँ का सब गायब हो गया? क्योंकि समय को आज ये सुनना था। हो सकता है शायद आप बृहस्पति को नहीं आते, हो सकता है आप सब गुरु पूर्णिमा को ना आते, आपको आज उपस्थित होना था। नियति है। तो जब तुम नियति की डेप्थ में जाओगे, सिर्फ तभी तुम इस सत्य को समझ पाओगे, अन्यथा कभी नहीं समझ पाओगे। नियति भ्रामक शब्द है, बहुत बड़ा भ्रामक, जिस तरह से हमको समझाया गया है। लेकिन चूंकि कभी और जीवन में मौका रहा, नियति ने चाहा, तो नियति पर हम चर्चा करेंगे। सिर्फ तब आपका प्रश्न ज्यादा डिटेल कर सकेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? जो नीतिवाद है, ठीक है, जो विश्व के अन्य धर्म बताए, जो उदाहरण जैसे प्रकृति है, नीति और तर्क है, ये सब भी तो नियतिवाद में है। तर्क होना था, ये नियतिवाद है। बिल्कुल सही। तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही, लेकिन एक बात को याद रखो, मैंने पहले ही कह दिया था कि जितने मैं विश्व से गुरुओं को चुनूंगा उनका केंद्र तुम्हें भारत में मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा नियतिवाद चूंकि सर्वोच्च ज्ञान है, इसलिए भारत ने उसे स्थापित किया। वरना तर्क तो वो जानता था, नीति तो वो जानता था, समझ गए, प्रकृति को वो जानता था, लेकिन उसने स्थापना की नियति की, अद्वैत की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सर्वोच्च था। ऐसा गीता में कृष्ण कहता भी है कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये मेरी संपूर्ण महिमा का वर्णन नहीं है, सिर्फ मैं जो श्रेष्ठ है, द टॉप मोस्ट। आज के जमाने में शायद वो कह सकता था, और गायिकाओं में मैं लता मंगेशकर, नर्तकों में माइकल जैक्सन, सुंदरियों में मैं मैरिलन मनरो, फिल्म स्टार्स में मैं अमिताभ बच्चन, ऐसा कह सकता था। गाड़ियों में मैं बुगाटी हूँ, एनीथिंग लाइक दैट। वैज्ञानिकों में मैं आइंस्टाइन हूँ, बोल सकता था। सामाजिक चिंतनों में मैं मार्क्स हूँ, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन चूंकि थोड़ा पहले निकल गया वो
मामला 5000 साल पुराना हो गया, ठीक है ना। तो जो जो चीजें श्रेष्ठ, जो विभूतियां श्रेष्ठ थी उनकी चर्चा की, और भारत ने सर्वश्रेष्ठ को चुनने की हमेशा से प्रवृत्ति रखी है। वो हमेशा कहता है हिमालय के शिखर पर चढ़ो, एवरेस्ट पे जाओ। क्यों चढ़ने की बात करता है? उसको सारे के सारे जो तीर्थ मिलते थे वो कहाँ मिलते थे? सब ले जाकर के पहाड़ों तक। मैं बचपन में सोचता था कि भाई क्यों अमरनाथ के इतना, यहाँ बगल में तो शंकर जी रखे जा सकते थे, एक आइसबर्ग, एक आइस क्यूब को भी आप रख दो और समझ लो यही अमरनाथ जी आ गए हैं। केदारनाथ जी इतने रुष्ट क्यों हो गए? पिकनिक स्पॉट तुमने बना लिया, तुम हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, अमरनाथ जी नीचे, तुम ऊपर से आते हो। उनको लगता है देवता मैं हूँ, ये ऊपर वाला को ये क्यों है कंफ्यूज। प्रकृति की दुर्गमता तुम्हें धार्मिक करती थी। मैं क्या कह रहा था? भक्त बनने के लिए तुमको समर्पण चाहिए, उस दुर्गमता से तुम्हें गुजरना। देखो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि मजा मंजिल में नहीं होता, सफर में होता है। होता है ना? सारी फिल्में शादी में दे एंड हो जाती है, क्योंकि फिल्म देखने के लिए तो रोमांस है, शादी के बाद क्या देखोगे? बर्तन फूटते हुए या सिर फूटते हुए। शंकराचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही थी, शादी के विरोधी थे। किसी ने कहा कि भाई शादी का इतना विरोध करते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है शादी में? उसने कहा देखो 4 प्रकार के लोग ही शादी करते हैं। सर्वाधिक एक दुष्ट होता है और एक दुष्टा होती है, वो दोनों मिलते हैं और शादी कर लेते हैं सबसे ज्यादा। दूसरी कैटेगरी में एक दुष्ट होता और एक देवी होती है, वो दोनों मिलते हैं और शादी कर लेते हैं। बोला तीसरी कैटेगरी में एक दुष्टा होती है और एक देवता होता है, वो मिलते हैं और शादी कर लेते हैं। और फिर शंकर मौन। शिष्य ने कहा चौथा, बोला चौथा वर्ग कल्पनाओं में है, यूटोपिया है कि एक देवी है और एक देवता है और समझ गए? एक यूटोपिया है। सभी के साथ समस्या ये है। बड़े पुराना चुटकुला है ना, मुल्ला नसरुद्दीन जो था वो जंगल में गया, उसकी पत्नी भी पीछे पीछे गई, दोनों साथ साथ गए। शाम ढली, मुल्ला लौट आया, पता चला पत्नी तो जंगल में ही छूट गई। तो जो गाइड था उसने कहा मुल्ला कुल मानो जो है वो तो छूट गई जंगल में। बोला तो क्या हुआ, आ जाएगी? बोला नहीं नहीं, बहुत खतरनाक शेर घूमता है। उसने कहा तो शेर को चिंता करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? Do you understand? ये आम स्थितियां होती हैं। जैसे छोटे छोटे जोक्स हैं, तुमने सुने होंगे ना, शादी रेस्टोरेंट में दिए के ऑर्डर की तरह होता है, जब दे लो तो लगता है बगल वाले पेट पे ज्यादा अच्छा माल आया। ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति है हमारी कि हम डिपेंडेंसी को पसंद करते हैं, इसलिए शादी भी कर लेते हैं। लेकिन वो दिगर मसला कभी शादी पर बोलना होगा तो अलग विषय होगा। अभी समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने सर्वश्रेष्ठ का चुनाव किया और सर्वश्रेष्ठ में हमें ब्रह्म लगा, सर्वश्रेष्ठ में हमें मोक्ष लगा, सर्वश्रेष्ठ में हमें जो गुरु का सिद्धांत लगा वो, और हमको ये लगा कि ये सब नियति के अंदर बंद है, इसलिए हमने अपने पूरे दृष्टांत को नियति बंद किया। ठीक है? अन्य कोई सवाल? हाँ पूछिए। 1 मिनट पहले लेडीज फर्स्ट, प्लीज थोड़ा सा आ जाते बोले, शायद मेरे बहुत ज्यादा बोलने से थोड़े कान कम सुनिए। आपने 4 तरह के गुरुओं की बात की और 4 तरह के मतलब मैंने 5 तरह के गुरुओं की बात की। भारतीय परंपरा में 4 विश्व के 4 विश्व के। हाँ